हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 में मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ध्यान रहे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों सीरीज चल रहा है, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब 5.3 से पहले कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 5.3 इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब अगर अभी आपको ये वीडियो मिला है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को हम एनसीईआरटी से पहले ही पढ़ा चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। कहाँ मिलेगा सर लिंक? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, देखिए नीचे सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा होगा, उसमें रीड मोर लिख के आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करिए तो बहुत सारे बच्चों वहाँ पे लिंक ओपन होके आएंगे। वहाँ पे आपको इस चैप्टर का एनसीईआरटी का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी एग्जाम्पलर की। इसके अलावा आपको क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर एक चैप्टर का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी भी सॉल्व कराई हुई है। सब कुछ आप प्लेलिस्ट में नीचे चेक कर सकते हैं पिन कमेंट में। अच्छा, किसी चैप्टर का लिंक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। पिन कमेंट में दिया हुआ ये नंबर, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम्पलर पहले करने की कोशिश कर रहे हैं बिना एनसीईआरटी किए हुए, तो मैं आपको बता दूं, पहले एनसीईआरटी आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर एग्जाम्पलर आप करिए। बिकॉज इस चैप्टर में एनसीईआरटी में हमने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से पहले पढ़ के आइए अच्छी तरीके से, ठीक, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये 5.3 से पहले कुछ सैम्पल प्रॉब्लम दी हुई है। सैम्पल प्रॉब्लम 1 कह रहा है राम एंड रवि हैव द सेम वेट, ठीक है ना। राम और रवि के वेट क्या है? सेम है। तो मान लीजिए कि राम का वेट भी x किलोग्राम है, ठीक है, और रवि का भी वेट क्या है? x किलोग्राम है। तो ये देखिए, ये राम का वेट है और ये रवि का वेट है, दोनों का वेट सेम बोल रहे हैं। तो x किलोग्राम राम है और x किलोग्राम रवि। अब दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि उसने बोला राम एंड रवि हैव द सेम वेट, दोनों का वेट सेम है। अब कह रहा है इफ दे ईच गेन वेट बाय 2 किलोग्राम, मतलब दोनों ने खाया पिया बढ़िया से, 2 किलोग्राम इसका बढ़ गया, 2 किलोग्राम इसका बढ़ गया, ठीक है। दोनों ने कितना वेट गेन किया? 2 kg का। तो हम क्या करेंगे? एडिंग टू बोथ साइड। तो हमने क्या किया? लेफ्ट में 2 ऐड किया और राइट में 2 ऐड किया। अब आप देखो, राम का भी वेट कितना हो जाएगा? x प्लस 2 किलोग्राम और रवि का भी क्या हो जाएगा? x प्लस 2 किलोग्राम। तो हमने क्या किया बताइए? हमने 2 इक्वल्स दिए हुए थे, हमने क्या किया? इक्वल्स जो आपस में थे उनमें हमने इक्वल क्वांटिटी बोथ साइड ऐड करी, यही तो किया है ना। तो ये यूक्लिड्स का सेकेंड एक्सियम यहाँ पे लग जाएगा। क्या? इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन होल आर इक्वल, करेक्ट। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स या व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन, यस, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब द होल्स आर मीन्स जो रिजल्ट आया वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रवि और राम का वेट अभी भी क्या आपस में इक्वल है। बस यही सारी बातें आप लोग को एग्जाम में लिखनी है। सबसे पहले हमने बोला लेट x किलोग्राम बी द वेट ईच ऑफ राम एंड रवि। माना कि राम और रवि दोनों का ही वेट कितना है? x किलोग्राम, ओके। ऑन गेनिंग 2 किलोग्राम वेट ऑफ राम एंड रवि विल बी x प्लस 2 किलोग्राम ईच, ठीक है। जब राम और रवि 2 किलोग्राम वेट गेन कर लेंगे तो दोनों का ही वेट कितना होगा? x प्लस 2 किलोग्राम, करेक्ट। अब यहाँ पे कौन सा एक्सियम लगाया है ये हमने आपको बता दिया है। क्या? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स सेकंड एक्सियम व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। सो what will be the conclusion? Conclusion is that the weight of Ram and Ravi are again equal. Okay, नोट कर लीजिए। Then sample problem 2 देखिए, ठीक है ना। कह रहा है कि solve the equation a minus 15 is equals to 25. State which axiom do you use here. Okay. तो बच्चों देखिए, आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है यहाँ पर? a, है ना। a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 25, करेक्ट। माइनस 15 को स्कूल में आपको उधर ऐसे बोलते हैं, उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू 25 प्लस 15, ऐसे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। कितना आ जाएगा ये? 40, है ना। तो a का वैल्यू 40 हो गया। ये भी तरीका सही है, लेकिन व्हाट इज द करेक्ट थिंग? इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं यूक्लिड्स के सेकेंड एक्सियम से। याद है आपको मैं कैसे कराता हूं? इफ इक्वल्स आर एडेड टू बोथ साइड देन द रिजल्ट्स विल बी सेम। मींस इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, ओके। तो ये देखिए बेटा, इक्वेशन है आपके पास a माइनस 15 इज इक्वल्स टू कितना है बताइए? 25, करेक्ट। तो अब आपको ध्यान से चेक करो, a को फ्री करना है, यानी कि a का वैल्यू निकालना है। तो ये इधर माइनस 15 है, इसको हटाना है। इसके लिए हमें 15 बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में? हम लिखेंगे एडिंग 15 बोथ साइड।
एडिंग 15 टू बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह हमें क्या करना है 15 ऐड करना है। ये देखिए a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 25, तो 15 हमने लेफ्ट में ऐड किया और 15 हमने राइट में ऐड किया। देखिए माइनस 15 प्लस 15 ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और a इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए 40, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमने क्या यूज़ किया है, यूक्लिड्स सेकेंड एक्सियम। तो आप लोग यूक्लिड सेकेंड एक्सियम आप खुद लिख सकते होगे क्या, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। ध्यान से चेक करो, ये दोनों आपस में इक्वल थे, इसमें हमने ये दोनों आपस में इक्वल थे ना, तो a माइनस 15 इज इक्वल टू 25 ये क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने बोथ साइड इक्वल्स ऐड कर दिया और वो इक्वल कौन था 15 था, ठीक। तो जो होल आया यानी कि जो रिजल्ट आया, ये देखिए ये जो रिजल्ट आया किसका, इधर 15 ऐड करने से ये रिजल्ट आया, इधर 15 ऐड करने से ये रिजल्ट आया। द होल्स आर इक्वल, रिजल्ट जो आएंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आप क्या लिखोगे, यूक्लिड्स का सेकेंड एक्सियम। ओके स्टूडेंट्स, सैम्पल प्रॉब्लम 3 देखिए, इफ इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, इसमें कह रहा है एंगल 1 इज इक्वल्स टू 3, 1 किसके इक्वल है 3 के, 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 किसके इक्वल है 4 के, एंड 3 इज इक्वल्स टू 4, 3 किसके इक्वल है 4 के। राइट द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 यूजिंग द यूक्लिड्स एक्सियम। एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा, मतलब क्या ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, या कोई किसी से बड़ा होगा या कोई किसी से छोटा होगा, मीन्स एंगल 1 इज ग्रेटर देन 2 होगा या एंगल 2 इज ग्रेटर देन 1 होगा, ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ सॉल्यूशन में देखिए सीधी सी बात आप लोग को भी पता चल रही होगी कि इसमें यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियम लग जाएगा, ठीक है ना। क्या, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मैं आपको करके दिखाता हूँ, परेशान मत हो, ध्यान से चेक करो। यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम लिखना है। अब कैसे सॉल्व करना है उसको देखो जरा। देखो आप लोग अगर देखें तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल 3 है, करेक्ट। और इसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या, ये सब गिवन क्वांटिटी है ना। एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, एंगल 4 है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 3 हमने यहाँ लिखा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 4 यहाँ लिखा और एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4 हमने यहाँ लिखा, ये देखिए, ठीक है। अब आप लोग अगर ध्यान से चेक करें तो इन दोनों रिलेशंस को देखिए, ठीक है ना। सपोज इसको मैंने 1 बोला, रिलेशन 1, ये हो गया आपका रिलेशन 2 और ये हो गया आपका रिलेशन 3। तो हमने बेटा ध्यान से चेक करो, हमने बहुत ध्यान से चेक करो, रिलेशन 2 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे, अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, भाई अगर एंगल 3 4 के इक्वल है तो 4 भी तो 3 के इक्वल होगा ना, सही है ना। तो दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, लिख सकते हैं भाई 3 अगर 4 के इक्वल है तो 4 3 के भी तो इक्वल होगा, सही है ना। तो सपोज इसको हमने बोल दिया रिलेशन नंबर 2, करेक्ट। अब फ्रॉम 1 एंड 2 बेटा बहुत ध्यान से चेक करो क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2 या इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ भी बोल सकते हो आप। अब आप ध्यान से चेक करो, 1 को देखो 2 को देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, कौन है वो थिंग्स, मैं किसको बोल रहा हूँ 1 को और 4 को। एंगल 1 और 4 सेम थिंग के इक्वल है, देखो 1 भी 3 के इक्वल है और 4 भी 3 के इक्वल है, इसका मतलब 1 और 4 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, व्हाई, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग दैट इज इक्वल्स टू एंगल 3। ओके, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 4, ये आ गया। अब इसको आपने बेटा कोई रिलेशन बना लिया, लेट अस अज्यूम ये रिलेशन नंबर क्या है 4 है, करेक्ट। अब आप लोग ध्यान से चेक करिए, आपको 1 और 2 के बीच में रिलेशन निकालना था ना, तो अब आप इस इक्वेशन को देखिए 4th वाले को और 3rd वाले इक्वेशन को देखिए, फिर से आप बोल सकते हो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। देखो एंगल 1 भी 4 के इक्वल है और एंगल 2 भी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, बेटा ध्यान से चेक करो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड 2 इज सच दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज फ्रॉम यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम वी कैन से दैट द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इस एक्सियम का यूज करते हुए हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 2 के इक्वल है, यानी कि जितना एंगल 1 का वैल्यू होगा उतना ही एंगल 2 का वैल्यू। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। सैंपल प्रॉब्लम 4 देखिए, वी हैव AC इज इक्वल्स टू XD। तो ये रिलेशन आपको गिवन है कि भाई AC किसके इक्वल है, XD के। याद रखिएगा, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। AC इज इक्वल्स टू XD है, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में उसका हम यूज करके जो भी प्रूफ करना होगा या जो शो करना होगा उसको हम शो करेंगे। ओके, तो कह रहा है वी हैव AC इज इक्वल्स टू XD। तो AC किसके इक्वल है, XD के इक्वल है, ऐसा वो बोल रहे हैं। कह रहे हैं C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ध्यान दें, ये AB का मिड पॉइंट क्या है बताइए, C है, करेक्ट। AB का मिड पॉइंट क्या है, C है। मतलब आप लोग समझ सकते हो मिड पॉइंट क्या करता है, बताओ।
मिड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी। सही है। अब इसको हम और अच्छी तरीके से अभी आपको समझाएंगे, लेकिन आप ध्यान से जरा चेक करें। उसके बाद डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, शायद मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिए कहीं पे क्या, और भी आपको गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। ठीक है। अब देखो ये जो एक्स वाई है इसका मिड पॉइंट क्या है, डी है, यानी कि आप समझ रहे होगे एक्स डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई। अब कह रहा है यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। आपको शो करना है कि ए बी किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। यूक्लिड्स का एक्सियम यूज करके आपको इसको शो करना है, करेक्ट। तो क्या करें, देखो ए बी को अगर मुझे एक्स वाई के इक्वल शो करना है ना, ए बी को अगर मुझे एक्स वाई के इक्वल शो करना है, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो थिंकिंग प्रोसेस समझो जरा, थिंकिंग प्रोसेस समझो जरा यहाँ पर, थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, देखो थिंकिंग प्रोसेस क्या है मेरा यहाँ पर, ए बी को अगर एक्स वाई के इक्वल शो करना है, तो पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ए बी भी किसी क्वांटिटी के इक्वल है और एक्स वाई भी किसी क्वांटिटी के इक्वल है, और वो क्वांटिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ होगी, लेट अस से क्या है, एक्स है मान लो। तो ए बी भी अगर एक्स के इक्वल हो जाए और एक्स वाई भी अगर किसके इक्वल हो जाए, एक्स के, तो हम क्या बोलेंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, यानी कि हम बोल सकते हैं ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के। तो आपको यहीं पे पता करना है कि ये एक्स का क्या वैल्यू होगा, मतलब इस एक्स की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर कुछ आना चाहिए, करेक्ट। और जो आपस में क्या हो जाए, यहां पर जो भी आए वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं फिगर से, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए सी, सही है ना। और इसी तरीके से एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स डी। अब बच्चे कुछ ये बोलेंगे कि सर ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम बी सी भी तो लिख सकते थे। बात समझो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, बात समझो ना। देखो मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर सी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो आप बोल सकते हो ना कि भाई ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाए, ए सी। ठीक है। और अगर डी मिड पॉइंट है एक्स वाई का, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो एक्स वाई है ना, जो एक्स वाई है वो 2 टाइम्स हो जाए किसके, एक्स डी के। यही चीज़ है। अब बच्चे मेरे को ये बोलेंगे भाई आपने ऐसा ही क्यों लिखा, आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी की जगह हम क्या लिख सकते थे, 2 टाइम्स बी सी, करेक्ट। और इसी तरीके से एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स डी की जगह, 2 टाइम्स एक्स डी की जगह हम 2 टाइम्स डी वाई भी लिख सकते थे। ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर हम ऐसा लिख देंगे, ध्यान से चेक करो, ऐसा अगर हम लिख देंगे तो हमें पता है ए सी इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स डी है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स डी की जगह हम क्या लिख देंगे बताइए, एक्स डी की जगह हम ए सी लिख देंगे, ये रिलेशन हमको गिवन है ना। तो एक्स डी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया। फिर ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर हम बोल देंगे फ्रॉम 1 and 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, यानी कि ए बी भी 2 ए सी के इक्वल है और एक्स वाई भी 2 ए सी के इक्वल है। इसका मतलब ए बी एक्स वाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा हमने ऐसे इसलिए नहीं लिखा बिकॉज बी सी और डी वाई में कोई रिलेशन यहाँ पर आपको नहीं गिवन है, करेक्ट। तो ऐसे करके हम सवाल को कर लेंगे। लेकिन आइए जरा थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं कि करेंगे क्या। देखिए बात समझो, ये जो हमने लिखा है ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी, ये हमने कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया है, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा। फिगर में देखो जरा, फिगर में देखो, ए बी अगर हम आपसे पूछें कैसे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर ए बी बना हुआ है किसके, ए बी कैसे बना हुआ है, ए बी बना हुआ है ए सी प्लस बी सी से, सही है ना। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ए सी प्लस बी सी। लिख सकते हो कि नहीं भाई, फिगर से दिख रहा है ना, इसमें तो कुछ प्रूफ नहीं करना है। ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी प्लस बी सी, करेक्ट। फिर आपने क्या किया, आपने थोड़ा दिमाग लगाया, ये सब रफ वर्क का काम है, थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। फिर आपने दिमाग लगाया कि भाई ए बी के सामने हमें क्या लेके आना है, 2 ए सी, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से चेक करो, आपने बोला ए बी इज इक्वल्स टू ये वाला ए सी, तो ऐसे कॉपी कर लिया, और प्लस ध्यान से चेक करो, इस बी सी की जगह, इस बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए सी। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और आप इस चीज को इस तरीके से समझा सकते हो क्या, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बात समझो रहा, देखो देखो देखो, थिंग्स विच आर हाफ टू द ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो ये जो AC है, ये जो AC है बेटा, ये AC हाफ ऑफ क्या है, AB तो है। हाफ का मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ AB। तो AC हाफ है किसका, AB का। इसी तरीके से BC हाफ है किसका, BC भी किसका हाफ है, AB का। क्यों, क्योंकि भाई अगर C मिड पॉइंट है AB का, तो हम बोल सकते हैं ना कि AC इज द हाफ ऑफ AB एंड BC इज द हाफ ऑफ AB, करेक्ट। तो यही चीज हमने लिखी, ये देखिए। अब ये वाला और ये वाला जो रिलेशन है, इससे आप क्या नहीं बोल सकते हैं, फ्रॉम दिस एंड दिस रिलेशन
AC इज इक्वल्स टू व्हाट, BC। क्यों सर? क्योंकि देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू द, नहीं हाँ ऐसे भी आप बोल सकते हो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, या फिर थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। करेक्ट, क्योंकि ये भी सेम थिंग AB के हाफ है और ये भी सेम थिंग AC के हाफ है। तो एग्जाम नंबर 7 आप यहां लगा सकते थे, द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। अगर आपका नहीं मन कर रहा है ये लगाने का तो आप बोल दो क्या, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, क्योंकि AC भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है, BC भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, यानी कि एग्जाम नंबर 1 है ना शायद, हाँ तो उसको भी आप यहाँ लगा सकते थे। तो आप बोल सकते हो कि ये जो हमने निकाला है ये हमने किससे निकाला है बताइए, एग्जाम नंबर 7 से या फिर एग्जाम नंबर 1 से, किसी से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो AC की वैल्यू अगर किसके इक्वल आ गई, BC के, तो इसका मतलब BC भी किसके इक्वल है, AC के। तो BC की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, AC। करेक्ट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AC। तो ये देखिए AC प्लस AC कितना हो गया, 2 टाइम्स AC। करेक्ट, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, XY इज इक्वल्स टू, यहीं पे साइड में कर दे रहा हूँ समझ जाना, इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, है ना। सुनो देखो, XY इज इक्वल्स टू, XY किससे किससे मिलके बना हुआ है, XD प्लस DY से, तो XD प्लस DY से। करेक्ट। अब आप यहां पर देख सकते हैं क्या, यहां पे हम लिखते हैं इस चीज को, है ना। देखो XY इज इक्वल्स टू व्हाट, फिगर देखिए XD प्लस DY। करेक्ट। और यहां पर आप क्या बोल सकते हैं कि भाई जो आपका XD है वो भी हाफ ऑफ XY के इक्वल है, चेक करिए, XD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ XY, और इसी तरीके से DY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ XY, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ XY। ओके, तो यहां से हो गया DY इज द हाफ ऑफ XY। अब बस थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, यानी कि XD भी हाफ ऑफ XY के इक्वल है, DY भी हाफ ऑफ XY के इक्वल है, इसका मतलब XD DY के इक्वल होगा। तो XD इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए, DY हो गया। अगर XD DY के इक्वल है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, XY इज इक्वल्स टू, देखो बच्चे बोलेंगे सर XD की जगह DY रख दो, रख के कोई फायदा नहीं, बल्कि आप DY की जगह क्या रखोगे, XD, क्योंकि क्वेश्चन में आपको AC और XD ऐसा कुछ उसमें रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो XD प्लस DY की जगह आपने क्या रखना है, XD। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, XY इज इक्वल्स टू XD प्लस XD क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स XD। सही है, ये हो गया। नाउ ध्यान से चेक करो, अब हम क्या लिख सकते हैं, 2XD प्लस XD क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स XD। अब हम क्या लिख सकते हैं, XY इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अब ध्यान दो, XD की जगह आप क्या लिख सकते हो, XD की जगह आप AC लिख सकते हो। तो XD इज इक्वल्स टू AC लिख दिया, गिवन है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, सिंस क्या है हमारे पास, AC इज इक्वल्स टू क्या है, XD, इसका मतलब XD की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, AC। ठीक है, अब ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनल स्टेप देखिए, हमने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से चेक करो, 1 और 2 से AB भी 2AC के इक्वल है, XY भी 2AC के इक्वल है ना। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XY। तो फ्रॉम 1 एंड 2 AB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, XY, हेंस प्रूव्ड। ये देखिए ये प्रूव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने बोला AB इज इक्वल्स टू XY है, तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया एक्सियम नंबर 6 आप बोल सकते हो, ठीक है। क्यों सर 6 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, देखो XY डबल है किसका, AC का, AB डबल है किसका, AC का, और XY भी डबल है किसका, AC का। तो यही है एग्जाम नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी लिख सकते हो आप, और क्या लिख सकते थे, एग्जाम नंबर 1 भी लिख सकते थे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, क्योंकि ध्यान से चेक करो, AB भी सेम थिंग के इक्वल है, सेम थिंग क्या है 2AC, और XY भी सेम थिंग 2AC के इक्वल है, इसलिए AB इज इक्वल टू XY होगा। कुछ भी आप कर सकते हो, ओके, कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 सेल्समैन, MEN मैन मतलब प्लूरल है और MAN मैन मतलब सिंगुलर है, ओके। तो 2 सेल्समैन है और मेक इक्वल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, ओके। तो देखिए जरा बात समझिए जरा, ये अगस्त का मंथ है, अगस्त के बाद क्या आता है बताइए, सितंबर, है ना। क्या बोला गया, द 2 सेल्समैन मेक इक्वल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त में इनकी सेल्स क्या है, इक्वल है ना। यानी कि सॉल्यूशन में सेल ऑफ फर्स्ट, सेल मेड बाय या सेल ऑफ फर्स्ट सेल्समैन इन अगस्त, अगस्त में फर्स्ट सेलमैन ने कितना सेल किया, लेट अस अज्यूम ₹X का, ठीक। और इसी तरीके से सेल ऑफ
या सेल्स ऑफ सेकेंड, है ना, सेल्स ऑफ सेकेंड सेल, और ये लेट किया हमने, ये लेट किया है, माना है कि फर्स्ट सेल्समैन ने अगस्त में कितना सेल किया रुपीज़ एक्स का, और इसी तरीके से सेल्स ऑफ सेकेंड सेल्समैन इन द मंथ ऑफ अगस्त, इसने भी कितना सेल किया बताइए, रुपीज़ एक्स का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों ने अगस्त में सेम सेल किया है, यानी कि फर्स्ट वाले ने भी कितना सेल किया है एक्स का, रुपीज़ एक्स का, और दूसरे ने भी रुपीज़ एक्स का। अब देखिए कह रहा है कि इन द सितंबर ईच सेल्समैन डबल ही सेल्स ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, है ना, मतलब सितंबर में क्या हुआ, दोनों ही सेल्समैन ने अपनी सेल्स डबल कर ली। किसके डबल कर ली, डबल ही सेल ऑफ द मंथ ऑफ द अगस्त, मतलब अगस्त में जितनी सेल करी थी उसका जस्ट क्या कर लिया उन्होंने, डबल कर लिया। यानी कि बात समझिए जरा, देखिए इन द मंथ ऑफ सितंबर, इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर मंथ में देखिए जरा, सेल्स ऑफ फर्स्ट सेल्समैन, लेट डिनोटेड बाय एक्स या एम, सेल्समैन एन, करेक्ट। सेल्स ऑफ फर्स्ट सेल्समैन इन द मंथ ऑफ सितंबर, इसको हमने S1 से दिखाया, किससे दिखाया, S1 से। माना कि फर्स्ट सेल्समैन ने सितंबर मंथ में, देखिए हमने हेडिंग क्या लगा दी, इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। सितंबर मंथ में फर्स्ट सेल्समैन ने जो सेल करी हैं वो कितनी करी हैं, S1 करी हैं, बट ये S1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, सितंबर में उसने अगस्त का जस्ट डबल सेल किया है ना। इसी तरीके से इन द मंथ ऑफ सितंबर सेल्स ऑफ सेकेंड सेल्समैन, सेकेंड सेल्समैन ने जो सेल किया है सितंबर में उसको हम किससे दिखा रहे हैं, S2 से। वो किसके इक्वल है, वो भी 2x के। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, इन द सितंबर ईच सेल्समैन डबल ही सेल्स ऑफ द मंथ ऑफ द अगस्त, मतलब कि सितंबर के मंथ में अगर फर्स्ट सेल्समैन ने S1 सेल करी और सेकंड ने अगर S2 सेल करी तो S1 S2 दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, डबल्स ऑफ द सेल्स मेड बाय देम इन मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में जितना सेल किया था उसका 2 टाइम्स किया। अब आप ध्यान से चेक करो, यहाँ से ये देखिए फर्स्ट रिलेशन है और ये देखिए यहाँ पे सेकेंड रिलेशन है, ठीक है। S1 2x के इक्वल है, S2 भी किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, करेक्ट। तो फ्रॉम 1 and 2 थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। S1 भी डबल ऑफ x है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x है, और S2 भी 2 टाइम्स ऑफ x है। तो एक्सियम नंबर 6 से अब हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम नंबर 6 थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, hence S1 is equals to S2 means what, means sales by them in the month of September is also equal और also equal। सितंबर में उन्होंने जो सेल्स करी हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल है, करेक्ट। कर लीजिए नंबर 2, इट इज नोन दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये गिवन है, मतलब x और y का सम कितना है, 10 है। लेट अस अज्यूम ये इक्वेशन नंबर 1 है या रिलेशन नंबर 1 है, एंड x इज इक्वल्स टू z। और क्या गिवन है आपको बताइए, आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू z, ये आपको गिवन है, करेक्ट। कह रहा है कि शो दैट x प्लस वाई इज z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये आपको प्रूव करना है, z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, देखो थिंकिंग प्रोसेस समझो जरा, थिंकिंग प्रोसेस देखो मैं क्या समझ रहा हूँ। इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है बताइए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 गिवन है ना, और प्रूफ क्या करना है बताइए, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि भाई z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। देखो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना होगा कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, z प्लस वाई के। ऐसा कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। देखो जरा बात समझो ना, x प्लस वाई 10 के इक्वल है और ये आपको प्रूफ करना है, इसका मतलब ये इसके इक्वल प्रूफ करना होगा, ठीक। अब ये कैसे प्रूफ करें, ध्यान समझो, x इज इक्वल टू z है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसमें जिसकी कमी है उसको बोथ साइड ऐड कर दो, एडिंग क्या ऐड करेंगे बोथ साइड, y नहीं है ना, y इधर भी नहीं इधर भी नहीं है ना, तो हम क्या ऐड करेंगे, एडिंग y ऑन बोथ साइड हमने y को ऐड कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, भाई x इज इक्वल्स टू z तो गिवन था ना क्वेश्चन में, और बोथ साइड y ऐड कर देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू z था, y हमने राइट हैंड साइड ऐड किया और y हमने
लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब ध्यान से चेक करो कि हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, करेक्ट। यूक्लिड्स एक्सियम से इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। चेक करो, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल मतलब ये दोनों इक्वल थे, इसमें हमने इक्वल क्वांटिटी ऐड करी और वो इक्वल क्वांटिटी कौन थी, y को लेफ्ट में ऐड किया, y को राइट में, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, होल जो आएंगे दोनों तरफ वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, z प्लस वाई, करेक्ट। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, इसको हमने लिखा क्या, रिलेशन नंबर 2, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जरा, हमने लिखा फ्रॉम 1, बहुत ध्यान से चेक करिए, हमने लिखा फ्रॉम 1 से आप क्या बता सकते हो, देखो ये जो इक्वेशन 1 है या रिलेशन 1 है, भाई अगर x प्लस वाई 10 के इक्वल है तो 10 भी तो किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के, करेक्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, करेक्ट। और इसको हमने बना लिया, लेट अस अज्यूम रिलेशन नंबर 3, ओके। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अभी पता चलेगा, सुनो ध्यान से। अब यहाँ से देखिए जरा, फ्रॉम सेकेंड से देखिए, x प्लस वाई अगर z प्लस वाई के इक्वल है तो z प्लस वाई भी तो x प्लस वाई के इक्वल होगा, है ना। तो फ्रॉम सेकेंड हम बोल सकते हैं कि z प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। और ये हो गया आपका फोर्थ, मैंने आपको दिखाने के लिए बस ऐसा किया था। अब आप देख सकते हो 10 भी किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, और z प्लस वाई भी किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, यानी कि दोनों के राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, इक्वल। कौन से एक्सियम से, इफ two different things are equal to the same things then these two things must be equal, ठीक है ना। things which are equal to the same things are equal to one another, axiom number 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, from third and fourth using axiom 1, using axiom का नाम अगर आपको याद नहीं आ रहा ना कि axiom 1 है axiom 2 है तो लिखने की जरूरत नहीं, बस axiom लिख देना कौन सी है, from axiom number 1 क्या, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। एग्जाम 1 क्या बोलता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो यहां पर थिंग्स कौन सी हैं आपकी बताइए, थिंग्स हैं आपकी 10 और z प्लस वाई जो कि सेम थिंग x प्लस वाई के इक्वल है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ यूजिंग एक्सियम नंबर 1 वी कैन से दैट 10 इज इक्वल्स टू z प्लस वाई या फिर z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो z प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 को प्रूव कर दिया, ओके, कर लीजिए। नंबर 3 कह रहा है शो दैट लेंथ AH इज ग्रेटर देन सम ऑफ द लेंथ्स AB प्लस BC प्लस CD। तो ये एक फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको बोल रहा है कि देखिए AH जो है वो सम ऑफ द लेंथ AB प्लस BC प्लस CD, मतलब AB BC और CD का अगर हम सम करें तो AH क्या है, इन तीनों ही लेंथ के सम से क्या है, ग्रेटर है। आपको दिख भी रहा है AH, ये देखिए AB प्लस BC प्लस CD को अगर जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, AD। तो पक्का AH AD से क्या है, ग्रेटर ही तो है। अब इस चीज़ को आपको कैसे प्रूफ करना है, यूक्लिड्स एक्सियम की हेल्प से। तो बहुत इजी है, ध्यान से चेक करिए। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि AB प्लस BC और प्लस CD, करेक्ट, AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू द फिगर जो गिवन है फिगर, AB प्लस BC प्लस CD करोगे, AB प्लस BC प्लस CD करोगे तो क्या मिलेगा, AD मिल जाएगा। तो हमने AB प्लस BC प्लस CD किया, क्या मिल गया हमको, AD मिल गया, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। तो इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ ध्यान से चेक करिए, नाउ आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, क्या आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि AH इज ग्रेटर देन क्या है, AD है कि नहीं है बताइए। रीज़न देखिए क्लियरली फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट AH इज ग्रेटर देन व्हाट, AD। रीज़न क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। याद है यूक्लिड एक्सियम में हमने पढ़ा था द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल कितना है, मतलब पूरा कितना है, AH है, और AD क्या है, इसका पार्ट है। तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है ना। तो AH अपने ही पार्ट से क्या है, देखो AH फुल है, आपका होल है, और ये जो AB है, BC है, CD है, या AD है, या AE है, या AF है, ये सब क्या है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, AH इज ग्रेटर देन
AD, रीजन क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, अब ऐसा लिखने के बाद बहुत ध्यान से चेक करिए। नाउ इसके बाद ये लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे नाउ, अब ध्यान से चेक करो बेटा, नाउ इसको आपने 2 बना दिया, ठीक है ना। नाउ यूजिंग रिलेशन 1 and 2, करेक्ट। 1 और 2 रिलेशन को यूज़ करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया था, AH इज ग्रेटर देन, दिया क्या था, हमने प्रूफ कर दिया, बिकॉज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। AH इज ग्रेटर देन AD प्रूफ किया, आप तो बहुत इजी, AD इज इक्वल्स टू क्या है, AB प्लस BC प्लस CD, तो AD की जगह आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC प्लस CD। तो ये वाले जो AD की जगह है हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, AB प्लस BC प्लस CD। अब आप क्लियरली बोल सकते हो क्या कि AH इज ग्रेटर देन, ये क्या है, AB प्लस BC प्लस CD, ये सम ऑफ क्या है, द लेंथ्स, सम ऑफ द लेंथ्स AB प्लस BC प्लस CD। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, इजी है, कर लीजिए। नंबर 4 देखिए, इफ AB इज इक्वल्स टू BC, तो ये एक फिगर आपको गिवन है, ठीक है, कह रहा है कि AB इज इक्वल्स टू BC, BX इज इक्वल्स टू BY, BX इज इक्वल्स टू BY, ये BX इज इक्वल्स टू BY, देन शो दैट AX इज इक्वल्स टू CY। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या X और Y AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि AB का मिड पॉइंट X और BC का मिड पॉइंट Y? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है उसने, ठीक है ना। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से ही आपको प्रूफ करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा जरा सॉल्यूशन में, गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको AB इज इक्वल्स टू व्हाट, BC, ध्यान से चेक करो, AB इज इक्वल्स टू BC, ये AB पूरा BC के इक्वल है, BX इज इक्वल्स टू BY, ये B से लेके X तक BY के इक्वल है ना। तो सेकंड थिंग क्या गिवन है आपको, BX इज इक्वल्स टू BY, और प्रूफ क्या करना है, AX इज इक्वल्स टू CY, AX इज इक्वल्स टू व्हाट, CY, करेक्ट, ये आपको प्रूफ करना है। अब क्या करें, तो ये दो आपके गिवन रिलेशन है, ये 1 गिवन है और ये आपको सेकंड गिवन है, करेक्ट। तो मैं जहाँ तक क्या समझ रहा हूँ, बात समझ रहा, मैं एक काम करता हूँ, देखो ये जो गिवन रिलेशन ना AB इज इक्वल्स टू BC, इससे मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 मैंने क्या किया, देखो फ्रॉम 1 वी कैन से दैट, देखो AB इज इक्वल्स टू BC गिवन था, तो अगर आप फिगर को देखो तो कम से कम आपको इतना तो दिखाई पड़ रहा है कि AB किससे किससे मिलके बना हुआ है, AB AX और यस BX से मिलके बना हुआ है। भाई चेक करो ना, जो होल पार्ट होगा, मतलब जो होल होगा वो अपने पार्ट से तो बड़ा होगा ना, ये तो पता है। और वहीं से हमने क्या सीखा था, याद करिए कि AB का पार्ट कौन है, AX, और AB का पार्ट कौन है, BX। तो भाई सीधी बात है, AB किससे किससे मिलकर बना है, AX और BX से। तो आप AB की जगह क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, इस AB की जगह क्या लिख सकते हो, नीचे बताइए, AX और प्लस BX। कोई दिक्कत है, क्या लिखा है मैंने, ये AX और प्लस BX, करेक्ट। आप फिगर देख लो ना, AB किससे मिलकर बना है, AX प्लस BX से, इज इक्वल्स टू BC किससे मिलकर बना हुआ है, ये देखिए BC मिलकर बना हुआ है आपका BY प्लस CY से, ठीक है ना। तो BY प्लस CY से, इतनी बात हो गई, ठीक है। आपको लाना क्या क्या है, AX किसके इक्वल लाना है, CY के इक्वल लाना है, यानी कि ज़रूर ये BX किससे कटना चाहिए, BY से। ये दोनों अगर हट जाए तो बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो जरा, ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने क्या बोला, हमने बोला कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, AX प्लस, बहुत ध्यान से चेक करो, BX की जगह आप क्या रख सकते हो, BY। तो ये वाला जो BX है इसकी जगह हमने क्या रखा, BY। क्यों सर, अभी पता चलेगा, इज इक्वल्स टू इस। अब बच्चे बोलेंगे ये वाले BY की जगह BX रख दो, क्यों, प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। अगर आप यहाँ BY की जगह क्या रख दो, BX, फिर से ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये दोनों सेम नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो हमने कुछ नहीं करना है, या तो आप BX की जगह BY रख दो, या तो BY की जगह BX रख दो। तो हमने क्या किया, BX की जगह BY रख दिया और इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, BY और प्लस CY, करेक्ट। कोई दिक्कत है बताइए। अब इसका आप रीजन लिख दीजिए, सिंस क्या गिवन है आपको, BX इज इक्वल्स टू BY, ये आपको क्या है, गिवन है। तो इसका हेल्प लेकर हमने क्या किया, BX की जगह हमने क्या लिख दिया, BY लिख दिया। ओके, अब सब्ट्रैक्टिंग क्या सब्ट्रैक्ट करें, BY फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग BY फ्रॉम बोथ साइड, करेक्ट। बोथ साइड से हम BY क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। और ये वाली हम एक्सियम लिख देंगे, कौन सी, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर
इक्वल। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर क्या एक्सियम नंबर भी लिखना ज़रूरी है? नहीं, एक्सियम नंबर कौन सा है वो लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन एक्सियम में क्या स्टेटमेंट दी गई ये आपको लिखना ज़रूरी है। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो ध्यान से चेक करो, ax और प्लस by ये किसके इक्वल था अभी? by प्लस cy। देखो ये आपस में इक्वल थे और हमने इनमें बोथ साइड इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, और वो इक्वल क्वांटिटी कौन है? by। तो by हमने लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट किया और by हमने राइट में सब्ट्रैक्ट किया, करेक्ट। अब देखो by पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी by के आगे कोई साइन नहीं यानी कि पॉजिटिव है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है ना, तो by पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बताइए? ax इज इक्वल्स टू क्या बच गया इधर? प्लस का cy। अब प्लस तो लिखेंगे नहीं आगे, तो ax इज इक्वल्स टू cy आपके पास ये रिजल्ट आ गया, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से इस एक्सियम का यूज़ करके हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है वी हैव x एंड y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC। तो x मिड पॉइंट है किसका? AC का, और y मिड पॉइंट है किसका? BY का। ओके, तो यहाँ से कुछ आपको शायद पता चलता है, देखिए सॉल्यूशन में कि अगर x मिड पॉइंट है AC का तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से चेक करिए, जो आपका CX का वैल्यू AX के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि भाई देखो AX इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या है? AX इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC है, और इसी तरीके से CX भी क्या है? हाफ ऑफ AC है ना, है कि नहीं बताइए? AX भी हाफ ऑफ AC है और CX भी हाफ ऑफ AC है, ठीक है। तो AX इज इक्वल्स टू CY नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि AX इज इक्वल्स टू CY नहीं, AX इज इक्वल्स टू CX हो गया, करेक्ट। वाई? बिकॉज X इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। एक तो ये रिलेशन आ गया, ठीक। और इसके बाद आप लोग ध्यान से चेक करो कि y इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? BC। तो CY इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BY, या फिर BY इज इक्वल्स टू CY, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, BY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, है ना। BY इज हाफ ऑफ BC और CY इज हाफ ऑफ BC, करेक्ट। तो फ्रॉम वन एंड टू BY और CY बोथ क्या है? इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेम थिंग। तो इसका मतलब BY इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CY, या हम क्या बोल सकते हैं? CY इज इक्वल्स टू व्हाट? BY, करेक्ट। ऐसा हो गया हमारे पास। अब चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ कर सकते हैं क्या? हमें क्या प्रूफ करना है? शो दैट AC इज इक्वल्स टू BC। AC इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है हमको? BC प्रूफ करना है, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, देखो पहले आप देखो कि AC किसके इक्वल है? AC इज इक्वल्स टू व्हाट? AX प्लस CX, है ना। AX प्लस CX, और इसी तरीके से आपका जो BC है, BC इज इक्वल्स टू व्हाट? BC इज इक्वल्स टू BY प्लस CY, ठीक है ना। तो BY प्लस CY, करेक्ट। ओके, अब आप ध्यान से चेक करो कि आपके पास यहाँ पर देखिए क्या गिवन है? AX इज इक्वल्स टू व्हाट? CY, ये गिवन है। यानी कि AX की जगह आप CY यूज़ कर सकते हो, CY की जगह आप AX यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो रिलेशन है AX इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AX की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया? CY, ठीक है, और प्लस CX ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्या रीज़न लिख दीजिए? क्या रीज़न है बताइए? AX इज इक्वल्स टू CY, ये गिवन है ना। तो AX इज इक्वल्स टू CY, ये आपका क्या है? गिवन है, करेक्ट। ये हो गया। अब हमने बना लिया इसको, मान लीजिए रिलेशन नंबर 1, और ये हो गया मान लीजिए रिलेशन नंबर 2। अब आप लोग ध्यान से चेक करो कि 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड आपको इक्वल करने हैं, यानी कि AC इज इक्वल्स टू BC करना है, यही करना है। ऐसा तब होगा जब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे और हम बोलेंगे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, है ना। देखो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है? CY और प्लस CX, ठीक है। यहाँ पर क्या है? BY प्लस CY। एक चीज़ है जो मैच कर रही है दोनों में, वो क्या है? BY कह रहे हैं, CY इधर भी है और CY इधर भी है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? CX और BY की, ठीक है ना। तो ज़रूर आपका जो CX होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? ये जो BY है वो किसके इक्वल होना चाहिए? CX के, करेक्ट। अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से चेक करो, क्या देखो यहाँ पर BY किसके इक्वल था? CY के। अभी आप दिखा चुके हो BY किसके इक्वल था? CY के। लेकिन आपका जो CY है वो किसके इक्वल है? AX के, है कि नहीं है? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? हम ये वाले रिलेशन से क्या करने आ रहे हैं? ध्यान से चेक करो। इसको अभी हमने 1 बना के छोड़ दिया। अब हमने बोला कि यूजिंग ये जो रिलेशन है, क्या? यूजिंग BY इज इक्वल्स टू व्हाट? CY, वी कैन राइट
वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो आप, बी वाई इज इक्वल्स टू सी वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स। तो सी वाई की जगह आपने क्या लिख दिया, ए एक्स। रीज़न बता दीजिए कि ए एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, सी वाई। ऐसा करके हमने बी वाई इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, सी वाई की जगह कुछ नहीं किया है, हमने ए एक्स कर दिया। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? हाँ, अब सुनो, अगर बी वाई ए एक्स के इक्वल है तो हम क्या नहीं बोल सकते हैं कि ए एक्स भी किसके इक्वल है, बी वाई के। भाई चेक करो, बी वाई अगर ए एक्स के इक्वल है तो ए एक्स भी बी वाई के इक्वल है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई है। ठीक है, इसको आपने बना लिया, लेट अस अज्यूम इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट, यही तो मैं आपको बोल रहा था कि इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में दोनों के राइट हैंड साइड में सी वाई तो कॉमन हो गया, सी वाई इधर भी है, सी वाई इधर भी है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी बताओ, प्रॉब्लम आ रही थी आपकी किसकी, बी वाई और सी एक्स की। करेक्ट, तो बी वाई इज इक्वल्स टू आपने क्या दिखा दिया, एक्स दिखा दिया अभी तक। ठीक है, बट आपको पता है क्या कि सी एक्स भी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। बट एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, सी एक्स। हाँ, कोई डाउट है? तो नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हो। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, बी वाई भी किसके इक्वल है, एक्स के। ये देखो, बी वाई भी किसके इक्वल है, एक्स के। और सी एक्स भी किसके इक्वल है, एक्स के। सी एक्स भी किसके इक्वल है, एक्स के। अब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, तो बी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, सी एक्स के। ठीक है, हेंस यूजिंग दीज टू रिजल्ट बी वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, सी एक्स। रीजन, थिंग्स विच आर इक्वल टू द, अब आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। तो इसका मतलब बी वाई किसके इक्वल आ गया, सी एक्स के इक्वल आ गया। इसको आप कोई भी इक्वेशन बना लो, थर्ड तक हो गया, तो इसको आप फोर्थ बना लो। लेट अस अज्यूम ये क्या है, आपकी इक्वेशन नंबर या रिजल्ट नंबर 4 है। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान थोड़ा चेक करिए, यूजिंग वन में आप क्या करोगे, वन में आप क्या करोगे, सॉरी, इस इक्वेशन 1 में आप सी एक्स की जगह क्या लिख दोगे बताओ, बी वाई लिख सकते हो कि नहीं, या फिर सेकेंड वाली इक्वेशन में आप बी वाई की जगह क्या लिख दोगे, सी एक्स, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड इक्वेशन उठा ली, हमने बोला इसके बाद यहाँ से करेंगे। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ध्यान से चेक करो, बी सी इज इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या गिवन था बताइए, बी वाई और प्लस सी वाई। करेक्ट, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस बी वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी एक्स, फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से। तो बी वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, कुछ नहीं किया, बी वाई की जगह क्या लिख दिया, सी एक्स, और इसको हमने बना दिया रिलेशन नंबर, लेट अस अज्यूम ये हो गया आपका 5th। कोई डाउट है? अब आप ध्यान से ज़रा चेक करिए, देखो इसको सी एक्स प्लस सी वाई लिखो या फिर आप इसको सी वाई प्लस सी एक्स लिखो, बात क्या है, सेम है। थोड़ा इसको और सुधार लो। नेक्स्ट स्टेप में बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी वाई प्लस सी एक्स। सही है, तो इसको आपने बना दिया इक्वेशन नंबर 5th। कोई डाउट है? अब आप ध्यान से चेक करो, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1, सही है, और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 5th। दोनों को ध्यान से चेक करिए, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है? हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। करेक्ट, तो हमने बोला फ्रॉम फर्स्ट एंड 5th। करेक्ट, क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्यों भाई, अरे ए सी भी किसके इक्वल है, सी वाई प्लस सी एक्स के, और बी सी भी किसके इक्वल है, सी वाई प्लस सी एक्स के। तो थिंग्स, वो थिंग्स कौन है, ए सी और बी सी, जो कि सेम थिंग सी वाई प्लस सी एक्स के इक्वल है। तो ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी। और यहाँ पर हम कौन सा यूक्लिड का एक्सिम यूज करेंगे, आप लिख लीजिएगा खुद ही, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि करने का यही तरीका है, ठीक है ना, आप अपना भी कोई तरीका लगा सकते हो, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यूक्लिड का एक्सियम जरूर यूज होना चाहिए, है ना। यूक्लिड का एक्सियम यूज करते ही हमें ये सब प्रूफ करना है। करेक्ट, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।